बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम अरशाद बड़ाइच। आज की वीडियो बहुत अहम है। अगर आप फिश फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे ओपन पॉन्ड हो चाहे बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। दोस्तों, आजकल मौसम का कोई इतबार नहीं रहा। कभी शदीद गर्मी, कभी आंधी, कभी बारिश। ऐसे मौसम में सबसे ज्यादा असर मछली पर पड़ता है और कई फार्म्स पर मोर्टेलिटी भी हो रही है। मेरी सब फार्मर भाइयों से गुजारिश है कि ऐसे मौसम में जल्दबाजी ना करें कि आप बस फीड पर जोर देते हैं कि फीड डालनी है, फर्टिलाइजर देनी है, जो मिलता है डाल रहे हैं। देखें, आप पानी के हिसाब से चलें ना। जब बारिश होती है, पीएच जो है ना वो डिस्टर्ब होता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन, जब सख्त गर्मी होती है डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है ना। आप उसी हिसाब से टेम्परेचर 50 है तब भी उसी तरह फीड डाल रहे हैं। अगर बारिश हो रही है तब भी उसी तरह डाल रहे हैं। आप मौसम के हिसाब से पानी को संभालें। मछली तो खुद संभल जाएगी ना। ओवर फीडिंग ना कराएं प्लीज। अगर बारिश हो जाती है उस दिन फीड ना डालें। कोशिश करें, अगर रात को आप ट्यूबवेल चला सकते हैं तो थोड़ा पानी ऐड किया करें। सिर्फ ये नहीं होता कि हमने इतने दिनों में जी मछली को तैयार करना है, अगर उसमें मोर्टेलिटी हो जाएगी, मरेगी, तो क्या फायदा होगा जल्दबाजी करने से। फीड भी जाया। अब देखें, मेरी बात सुने, अगर पानी के पैरामीटर ठीक नहीं होंगे, जो फीड आप डालेंगे वो जाया है। तो आपके पास अगर बहुत पैसे हैं तो फीड डालनी है, आपने तो मछली का ख्याल नहीं करना तो ठीक है, दबी जाओ। लेकिन प्लीज कोशिश किया करें कि मौसम के हालात को देखकर, मछली के तबीयत को देखकर, तबीयत तो खुद नजर आ जाएगी। अगर पानी के पैरामीटर फिट होंगे तो मछली भी फिट है, अगर वो ठीक नहीं है तो मछली भी ठीक नहीं है। ये मैंने बहुत जरूरी समझा कि इस पर वीडियो बनाऊं। काफी दोस्तों ने बताया कि हमारी मोर्टेलिटी हुई है, तो प्लीज आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए, ठीक है ना। और दोस्तों, ये बात बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग वालों पर भी आती है, ठीक है ना। उनको भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब जिस दिन बारिश होती है ना, उसमें तो मछली भी बेशुमार होती है। बेशक आपने एरिएशन लगाई होती है, अमोनिया बढ़ता है। ओपन पाउंड की भी बात है, जब पानी डिस्टर्ब होता है अमोनिया बढ़ता है। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तो अमोनिया बढ़ेगा। ऑटोमेटिक पानी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो अमोनिया बढ़ेगा, ठीक है ना। फिर मछली फीड नहीं खाएगी, वो भी पानी में जाकर अमोनिया बनेगा। जब मछली फीड खा रही होती है, फीडिंग कर रही होती है, फिर तो वो पानी को फिल्टर करती रहती है ना। दोस्तों, फार्मिंग को समझ कर करना चाहिए। ये खास तौर पर नए फार्मर के हजरात के लिए है। जो कि पुराने हैं वो तो वैसे ही उस्ताद है ना, उस्तादों के उस्ताद है, उनकी तो बात नहीं मैं कर रहा। तो इसलिए अगर चाहे आपका बायोफ्लॉक है, चाहे आपकी का ओपन पाउंड है, आप फीड कम डालेंगे तो बचेंगे, पैसे भी बचाएंगे और मछली भी बचाएंगे। सोचे ना जरा। और पैसा भी बर्बाद और मछली भी नुकसान। ये दोहरा नुकसान हो गया, उधर दोहरा फायदा हो गया। अब फैसला आपने करना है कि आपने उस तरफ जाना है कि उस तरफ जाना है, ठीक है। ऐसे ही ना दब दिया करें यार, ऐसे ही बस गए और गट्टू खोला और फीड डाली तो चलो जी हमने फीड डाल दी, बताया कि इस दफा मैं इतने महीनों में करूंगा इतने किलो की। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है ना तो चैनल को नए आने वाले सब्सक्राइब करें और मेरा फेसबुक पेज ज़रूर फॉलो करें प्लीज़। मैं फेसबुक पेज के लिए देख लें प्लीज़ कह रहा हूँ। वैसे आज तक यूट्यूब के लिए मैंने प्लीज़ नहीं कहा, वैसे ही आपने बहुत मददें दी हैं, ठीक है ना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, खुदा हाफिज़।